वहाँ के पंचायत के लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की और हमने कहा इसको जो है थोड़ा बहुत कटिंग पहाड़ की तरफ से करेंगे और उसको रिटेनिंग वॉल लगाकर उसको भी सेव करने की कोशिश करेंगे। और जो नाला बना हुआ है बहुत बड़ा, उसके बीच में से सड़क को जो है तुरंत कार्य शुरू करेंगे, चाहे हमें ब्लास्टिंग करना पड़े या अन्य तरीके करने पड़े, तो उसके लिए लोग माने और तुरंत हमने जो है वहाँ पर कार्य शुरू करने का काम शुरू किया। उसके बाद मैं उनकी पंचायत में बैठा, विस्तृत चर्चा हुई, कहीं भी किसी किस्म का किसी भी इलाके में रोष नहीं था। जब मैं इन कार्यों को करके मेरा अगला कार्यक्रम था, लंबा थाच जो है एक गांव है जहां पर कॉलेज है, जहां पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां प्राइमरी स्कूल है, वहां जाने का था। जब मैं जंजैली होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में 10-12 लोग जो है कुछ जो है नारे लगाते हुए वहां थे। उन्होंने कोई रास्ता उस समय नहीं रोका, साइड में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। इतनी सी बात हुई जिसका मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब मुझे मालूम नहीं कि वो किस विषय में नारे लगा रहे थे, क्यों, मैं तो गाड़ी में चला गया था आगे। जब मैं लंबे थाज में पहुंचा, वहाँ के स्थानीय प्रधान मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई भवन है, 3 मंजिले से ज़्यादा है उधर, और सबसे निचला जो उनका जो भवन का जो मंजिल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर गाद भर गया हुआ है और एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चे मतलब उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते। और उनका ये भी कहना था कि उधर जो है कोई भी अभी तक जो है वहाँ नहीं पहुँचा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं पहुँचे थे, जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि दिन में 17 किलोमीटर चले, तो उस हिसाब से तो पता नहीं वो चांद तक पहुँच जाते। परंतु सबसे अफसोस की बात यह है कि 160 बच्चे उस स्कूल में, और जो रोड के साथ में है बिल्कुल, जहाँ तक गाड़ी उनके दरवाजे तक जाती है वहाँ तक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुँचे। वहाँ देखा तो पंचायत के लोग कुछ मनरेगा के तरफ से लगे हुए थे, कुछ वहाँ के योग मंडल और महिला मंडल जो है वहाँ पर वो गाद को निकालने के लिए पूरा जो है वहाँ कार्य कर रहे थे। पर गाद इतना है कि 8 कमरों के अंदर या 9 कमरों में उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत थी। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स जो है गाद से भरा हुआ था। अब तो उसमें सड़न की बदबू भी आ रही थी। और साथ में जो एक मिडिल स्कूल का भवन था वो भी निचली बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस था। उसके ऊपरले मंजिल में एक कमरे में जो 50 के करीब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मजबूरी में उसमें रखा गया था। साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। फिर जब मैं कॉलेज में गया जहाँ पर 400 छात्र छात्राएं वहाँ उस कॉलेज में जो अध्ययन कर रहे हैं, उनके भी यही हालत थी। उनका पूरा कैंपस चारों तरफ से बाढ़ के पानी से, गाद के कारण पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ और निचले मंजिल के अंदर जितना भी साजो सामान था सारा गाद भरने से सारा नष्ट हो गया। परंतु वहाँ भी कोई व्यवस्था उसको जो है रिलीफ देने का, उसको जो है ठीक करने का नहीं चला था। तो तुरंत हमने जो है पीडब्ल्यूडी में, मैंने अपने जाने से पहले ही जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, एक जो है पीडब्ल्यूडी की जेसीबी वहाँ पर हमने तुरंत भेजी और उसको सफाई कार्य में लगाया और जो एसडीएम और जो तहसीलदार हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि इसके ऊपर तेजी से काम करके सारे कॉलेज कैंपस को फिर से जो है किया जाए। आज की तारीख में एक और मशीन, बड़ी मशीन जो है LNT लगाकर ताकि पानी का रुख बदला जाए, उसकी भी हम व्यवस्था करके आए हैं। इसके बाद जो है मौसम कुछ खराब हो रहा था, बारिश भी पड़ने लगी थी। मैंने एक जिला स्तरीय जो है हाई कमेटी की मीटिंग जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें DC, SP और चीफ इंजीनियर सबको चुनाव रेस्ट हाउस में बुलाया था। वो लोग मेरे इंतजार में थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रास्ते में ये सूचना दी गई कि कोई 60-70 लोग जो ये जो चुनाव के व्यापारी है, ज़्यादातर भाजपा के जो ज़्यादातर पदाधिकारी है, वो मुझसे दोबारा जो है बात करना चाहते हैं।